प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है नीता मेहरा। मैं हूँ उत्तराखंड से। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस मुक्तेश्वर में। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ हरी सब्जी, जो पहाड़ी हरी सब्जी है, एकदम से नेचुरल ऑर्गेनिक, जो हमने उगाई भी नहीं है, वो खुद ही उगी हुई है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चौलाई की सब्जी। तो चौलाई के जो लड्डू बनते हैं ना गुड़ के साथ मिला के, वही चौलाई का पौधा है ये। तो इसकी हम बनाएंगे आज मस्त सब्जी। तो दोस्तों, ये सब्जी मेरे यहाँ घास के बीच बीच में हो रखी है खेत में, क्योंकि हम लोगों ने बो ही नहीं है ना, तो घास भी साथ में ली है, तो ऐसी उगी हुई है, हो ही जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ आलू लगाए जाते हैं, तो आलू के बीच बीच में हो जाती है सब्जी। कि जिस टाइम पे इसका बीज गिरता है ना, उस टाइम पे जम जाते हैं इसके पौधे फिर से अपने आप। तो यहाँ पर बिल्ली भी बैठी है। ये बिल्ली इतना परेशान करती है ना, मम्मी खेत में जाएगी उसके साथ जाते, जो भी खेत में काम करने जाता है उसके पीछे पीछे ये भी जाती है। फिर मुझे सब्जी के तोड़ने दे रही है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने इतनी सी सब्जी तोड़ी हुई है अभी। तो सोचो, मुझे 4-5 लोगों का खाना बनाने के लिए सब्जी तोड़नी है। तो यहाँ पे मम्मी भी ढूंढनी है मेरे साथ साथ, मेरे बस के अकेले तो है नहीं सब्जी ढूंढना, क्योंकि वहीं पे हो रखी है वो, थोड़ी सी माँ की दूर ही खेतों में जाना पड़ा। तो यहाँ पे सब्जी वब्जी तोड़ के मैं चली गई हूँ धोने। वही मम्मी ने भी थोड़ा मैंने यहाँ पे साफ से धो लेते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी विट्टी हो जाती है, तो मैं वही धारे पे धोने। तो यहाँ पे मैं साफ से धो लूँगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से फिर मिट्टी ज़्यादा लग जाती है इनमें। तो सब्ज़ी साफ़ तरीके से धोने के बाद में यहाँ पे काटने के लिए बैठती हूँ, तो दादी आ जाती है और दादी बोलती है सब्ज़ी पूरी पूरी काटना, इसमें से कुछ फेंकना नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो इसके टहनी जैसे होता है, पहाड़ी में डंठल बोलते हैं उनको, तो इनको मत फेंकना, क्योंकि मैं खाती नहीं ना ज़्यादा इन चीज़ों को, तो मैं पत्ते पत्ते खाती हूँ। तो इसलिए बोली कि इनमें विटामिन्स होते हैं, इनको फेंक मत, इनको भी काट दे, तुझे नहीं खानी है तो मत खा, तो हम खा लेंगे, ये बोल रही है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा मुँह बनाती हूँ, फिर भी काट ही लेती हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत करी है सब्ज़ी तोड़ने के लिए, तो सबकी बातें सुननी भी है ही। और जो बोल रही है वो भी गलत नहीं है, क्योंकि फ़ायदा क्या है वरना सब्ज़ी खाने का। तो यहाँ पर मैं दादी की बात मानते हुए सारी सब्ज़ी काटने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो मेरी जब सब्ज़ी कट जाएगी, तो उसके बाद मैं सब्ज़ी को बनाऊँगी चूल्हे पे, मतलब बाहर से सिगड़ी में, क्योंकि हमारा किचन बन रहा है अभी। जो पुराना वाला किचन था वो हमने तोड़ दिया है, तो अभी हम नया किचन बना रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल गैस में खाना बन रहा था, तो मेरे को भी गैस का खाना उतना पसंद है नहीं। किचन जो चूल्हे में खाना बनता है उसका टेस्ट लाजवाब होता है, इसलिए मैं तो बनाऊँगी भाई बाहर से खाना सिगड़ी में आग जला के। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी पूरी कट के फिनिश हो चुकी है, और मैंने पहले धो दी थी, तो अब मैं से धोऊँगी नहीं। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि इतनी हुई है। तो उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाने के लिए भी बाहर ही बैठ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज, लहसुन और अदरक, हरी मिर्च ली है, सूखी लाल मिर्च ली है, प्याज थोड़ा मोटा काटा है मैंने, और अदरक और लहसुन को मैंने कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि मेरा भाई थोड़ा नखरे करता है ऐसी चीज़ें खाने में। उसे प्याज, लहसुन, टमाटर कुछ भी पसंद नहीं है खाने में, मतलब जीरा भी पसंद नहीं है, सब पीस कर डालना पड़ता है उसके लिए। तो यहाँ पर मैंने आग भी जला ली है, और तेल भी गर्म हो गया था। तेल भी थोड़ा ज़्यादा लगता है हरी सब्ज़ी में। तो यहाँ पर मैंने जो सूखी लाल मिर्च ली थी उसे भून लेती हूँ, क्योंकि ब्राउन होने तक भूनती है, डार्क चॉकलेट ब्राउन होने तक भूनती है। उसके बाद इसको मैं निकालूँगी। यहाँ पे रेड मतलब दिख रही है, लेकिन भून गई है वो, पता नहीं कैमरे के उससे लग रहा होगा। तो यहाँ पर अब मैं इसमें डालूँगी जो मैंने प्याज वगैरह काटा था, ये सब एक ही साथ डाल दूँगी, क्योंकि मैं एक ही प्लेट में काटा हुआ है, क्योंकि मिक्स तो सब वहीं पे ही जाना है, और चूल्हे का स्वाद आ ही जाता है, उससे जलाने की ज़रूरत नहीं है खाने को। यहाँ पर भी मैं प्याज को थोड़ा कम ही भूनूँगी, क्योंकि ज़्यादा भुना हुआ प्याज एकदम जल जैसा रहता है। मुझे ब्राउन नहीं बनाना है, मुझे इसे पिंक बनाना है बस थोड़ी सी। लेकिन हम चूल्हे पे गैस की तरफ फ्लेम बढ़ा और कम नहीं कर सकते, इसलिए इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसे हल्का हल्का पिंक होने में टाइम लगेगा भी। तो इसको थोड़ा चला लेते हैं। उसके बाद फिर आग भी बीच बीच में चलाते रहनी पड़ती है, वरना तो सब्ज़ी या तो कच्ची रह जाएगी या जली जाएगी। तो यहाँ पर ये भी लगभग तैयार हो चुका है, तो इसमें अब मैं हरी सब्ज़ी मिक्स करूँगी। यहाँ पर चेक कर रही हूँ मैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है।
उसके बाद मैं इसमें हरी सब्ज़ी मिक्स करूँगी। और हरी सब्ज़ी की क्वांटिटी देख के लग रहा होगा कि बहुत लोगों के लिए बनेगी, लेकिन जब हरी सब्ज़ी बनती है ना उसके बाद वो 1 बाउल या 2 बाउल, इससे ज़्यादा नहीं बनती है। तो बस अब ये रेडी हो गया। अब इसमें डालनी है हरी सब्ज़ी। अब देखना जब मैं हरी सब्ज़ी डालूँगी तो फुल हो जाएगी पूरी कढ़ाई। और कढ़ाई भी छोटी नहीं है, बड़ी वाली कढ़ाई है ये, एकदम छोटी नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि मोटी कढ़ाई में जो खाना बनता है ना वो बहुत टेस्टी होता है लोगों की। तो यहाँ पर देखो सब्ज़ी इतनी ज़्यादा हो जाएगी अभी डालते डालते मेरे। और उसके बाद जब मैं ढक्कन, क्योंकि इसे ढक के पकाना पड़ेगा मुझे थोड़ी देर, तो कम से कम पकाना ही पड़ेगा। और देखो फुल हो गया ना कढ़ाई। अभी थोड़ी देर बाद में जब इसका ढक्कन निकालूंगी तो उसके बाद देखना ये सब्ज़ी जितनी है ना उसकी क्वांटिटी आधी हो जाएगी। और जब वो पूरी तरह से पक जाएगी उसकी क्वांटिटी आधी से भी आधी हो जाती है। ये देख लो आधी हो गई। तो अब मैं इसे ढक्कन खोल के ही पकाऊंगी क्योंकि इसे पकने में भी टाइम है। आधी कच्ची है ये। इसके बाद मैंने चेक करी, देख लो पक गई और कितनी कम हुई है, लेकिन टेस्टी बहुत होती है। इसमें बस नमक ऐड करना है जो मैंने दिखाया नहीं है। बस मसाले वसाले इसमें डलते हैं नहीं, क्योंकि मसाले में हरी सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। मसाले डालकर बहुत गंदी लगती है हरी सब्ज़ी खाने में। तो अब ये पकी गई है लगभग, इसे निकाल देंगे। तो यहाँ पे दिखा रही हूँ लाल मिर्च। इसके बाद इसको ले जाते हैं अंदर और अब दिखाते हैं आपको बाहर का मौसम जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। मून एकदम मस्त लग रहा है मौसम बाहर का। यह है पहाड़ों की रात, जुनियाली रात कहते हैं जिसे।